गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों पर कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। बांटने के हमारे पास कौन कौन से आधार हैं उस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं खराब करते और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और पढ़ते हैं कि विशिष्ट बालकों को किस किस दृष्टि से बांटा जाता है। देखिए, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लिया है हमने बौद्धिक दृष्टिकोण कि बौद्धिक दृष्टि से बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बौद्धिक दृष्टि से बालकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर शारीरिक दृष्टि से, तो शारीरिक दृष्टि से हमने बालकों को 8 भागों में बांटा है कि कैसे कैसे शारीरिक दृष्टि से हम बांटते हैं। बात करते हैं हम शैक्षिक दृष्टिकोण की, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से हमने बालकों को 2 भागों में बांटा है। फिर हम बात करते हैं समस्या की, तो समस्या के आधार पर भी हमने 2 प्रकार लिए। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और बात करते हैं विशेष बालकों की, स्पेसिफिक चाइल्ड की। देखिए, विशिष्ट बालकों को सबसे पहले बौद्धिक दृष्टि से कितने प्रकार के बालक होते हैं। देखो 1 2 3 4 प्रकार के बालकों में बांटा है। सबसे पहले हमने बांटा है मंद बुद्धि बालक। कैसे पहचानेंगे? इनका जो IQ होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। फिर हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसका जो IQ लेवल होता है वो 120 से प्लस होता है। फिर देखेंगे अधिगम असमर्थ बालक की, जिनको लर्निंग में दिक्कत आती है, उनको हमने अधिगम असमर्थ नाम दिया है। फिर हम बौद्धिक दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर बहुत अच्छा होना या ऊंचा होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर हम बात करेंगे शैक्षिक दृष्टिकोण से। शैक्षिक दृष्टि से विशेष बालकों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक भी ऐसा नहीं है कि वो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर है, नहीं, यहाँ पर भी बौद्धिकता कोई मायना नहीं रखती। पिछड़ने के बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। पिछड़ा बालक और तीव्र बालक, एक तो पढ़ाई में बहुत तेज हो उसको हमने तीव्र बालक कहा है, और जो पढ़ाई में पीछे रह जाता हो उसको हमने पिछड़ा बालक कहा है। फिर देखिए, शारीरिक दृष्टि से हमने विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कितने भागों में बांटा है। बहरे बालक, जिन्हें कम सुनाई देता है, जो श्रव्य यंत्र होते हैं उनका उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में सुनने में समर्थ नहीं पाते हैं। फिर देखेंगे हमने लिया अंधे बालकों को। जैसा कि आपको याद है, अंधे बालकों को ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। फिर देखेंगे कम सुनने वाले बालक। एक तो होता है बिल्कुल बहरे, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। एक होता है कम सुनने वाले बालक, जिनको पूरी तरह से सुनाई नहीं देता, कुछ शब्द सुनाई नहीं देते, पूरी लाइनों को वो अच्छे से क्योंकि सुन नहीं पाते तो समझ भी नहीं पाते। फिर देखेंगे विकलांग बालक, ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। फिर दृष्टि दोष से युक्त बालक। देखो, एक तो होता है अंधे बालक जिसको ब्रेल पे, एक दृष्टि दोष से युक्त बालक जिनको कम दिखाई देता है, किसी की पास की नज़र कमजोर है, किसी की दूर की नज़र कमजोर है, किसी को एक आंख से दिखाई देता है, तो हमने उसको लिया है दृष्टि दोष से युक्त बालक। फिर हमने लिया है वाणी दोष से युक्त बालक। वाणी दोष से युक्त बालक में भी बहुत सारे प्रकार के बालक आते हैं। देखो, हकलाने वाला बालक, तुतलाने वाला बालक, जिसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता वो, संवेगात्मक रूप से अस्थिर वाला बालक, तो यहाँ पर आप देखेंगे वाणी दोष से। अब हम बात करेंगे समस्या के दृष्टिकोण से कि समस्या के दृष्टिकोण से कितने विशेष बालकों को कितने भागों में बांटा गया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ 2 की, और वो है सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक, जो बाल एडजस्टमेंट के सोशली ग्रसित हैं, वो सामाजिक कुसमायोजित बालक। फिर हम बात करेंगे समस्यात्मक दृष्टिकोण में ही संवेगात्मक दृष्टि से रहित बालक, जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, जिनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है, जो इधर उधर अपनी रुचि को नहीं लगा पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, अस्थिर रहते हैं, ऐसे बालक जिनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाते। तो ये हम आज बात कर रहे थे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार के बारे में। अगर हम बात करें आगे कि समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं,
तो देखो समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं उन पे बात करते हैं। चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, गृह कार्य न करके लाने वाला बालक, विद्यालय से भाग जाने वाला बालक। तो ऐसे बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, बालक होते हैं। तो ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को 4 मुख्य रूप में हमने डिवाइड किया है। बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर, शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर, शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर और समस्या के दृष्टिकोण के आधार पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।